Hi everyone. Let's continue with the next question. That is question number 71. That is related to the push down automata. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए. क्वेश्चन नंबर 71. Which of the following is true? Which of the following is true? Right. So first one is the set of language accepted by deterministic and non-deterministic PDA are not equal. Second thing, language WCW reverse where W belongs to the 0 plus 1 star and C doesn't belongs to the 0 1. Okay, can be accepted by deterministic PDA. WW reverse can be accepted by the deterministic PDA or 0 0 power n 1 power n is greater than equal to 0 can be accepted by deterministic PDA. बताइए क्या आंसर रहेगा इसमें, ट्रू कौन से वाला नहीं है, विच वन इज नॉट ट्रू. चलिए फर्स्ट वन देखते हैं. द सेट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डेटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डेटर्मिनिस्टिक पीडीए आर नॉट इक्वल. हमें पता है कि डीपीडीए और एनपीडीए की बात करें तो इसमें एनपीडीए की पावर ज्यादा होती है. तो ये बात क्या है, ट्रू है. राइट, दिस केस इज ट्रू. क्योंकि एनपीडीए की पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, तो जरूरी नहीं है कि डीपीडीए जो एक्सेप्ट करे एनपीडीए जो एक्सेप्ट करेगा वो डीपीडीए भी करेगा. राइट. सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डब्ल्यू सी डब्ल्यू रिवर्स. राइट, तो ये वाली लैंग्वेज हमने देखी थी डब्ल्यू सी डब्ल्यू रिवर्स. डब्ल्यू सी डब्ल्यू रिवर्स का मतलब ये डब्ल्यू हो गया, ये डब्ल्यू का रिवर्स हो गया और मिडल में क्या आएगा, सी आएगा. राइट. तो डब्ल्यू जैसे डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ए बी आ गया, फिर सी आ गया और देन रिवर्स आ जाएगा बी ए. ये ए बी हो गया, ये डब्ल्यू का रिवर्स हो गया. राइट, और ये सी आ गया. तो ए जैसे ही आएगा पुश कर देंगे. राइट, बी जैसे ही आएगा बी ऑन ए आएगा, पुश कर देंगे. फिर सी जैसे ही आएगा एज इट इज रख देंगे और फिर बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी को पॉप कर देंगे, ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए को पॉप कर देंगे. तो ये क्या है, डेटर्मिनिस्टिक है, हमें कोई डायलमा नहीं है यहाँ पे. पुश एंड पॉप करने में कोई डायलमा नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. इसका मतलब ये क्या है, डेटर्मिनिस्टिक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा. दैट दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय डेटर्मिनिस्टिक पीडीए. ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा. नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स. डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स के केस में मान लीजिए ये ए बी है और ये बी ए है. तो मुझे इसका ये नहीं पता कि मिडल कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है. या फिर मान लीजिए ए है, तो मुझे ये नहीं पता मिडल यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा. तो स्टैक में इम्प्लीमेंट करने में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, डायलमा रहेगा. मीन्स ये क्या है, इसको डेटर्मिनिस्टिक पीडीए एक्सेप्ट नहीं करेगा. राइट, सो दिस इज एक्सेप्टेड बाय द नॉन डेटर्मिनिस्टिक पीडीए. राइट, एनपीडीए इसको एक्सेप्ट करेगा. इस वजह से इसका आंसर करेक्ट क्या रहेगा, दैट विच वन इज नॉट ट्रू. ये ट्रू नहीं है. ये कह रहा है कि पीडीए एक्सेप्ट करेगा, डेटर्मिनिस्टिक पीडीए एक्सेप्ट करेगा, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है. राइट, सो दिस वन इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है. व्हाट अबाउट दिस वन, फोर्थ की बात करें, नेक्स्ट वाले की. तो ऑप्शन डी में क्या बता रखा है, 0 power n 1 power n is greater than equal to 0 accepted by the deterministic pda. deterministic pda क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा. ये सब कोर्स जीरो आते जाएंगे, स्टैक में पुश करते जाएंगे और वन के कॉरस्पॉन्डिंग पॉप करते जाएंगे. जैसे कि मान लीजिए 2 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स 1 है, तो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग पुश करते जाएंगे और जैसे ही 1 आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉप करते जाएंगे. राइट, इसका मतलब ये भी क्या है, इसमें भी कोई डायलमा नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. मतलब ये भी क्या रहेगा, डेटर्मिनिस्टिक पीडीए एक्सेप्ट करेगा इसके केस में. ठीक है, तो इस केस में भी डेटर्मिनिस्टिक पीडीए इसको एक्सेप्ट करेगा, ये भी ट्रू है. तो फाइनली हमारा आंसर नॉट ट्रू वाला कौन सा है, ये वाला रहेगा. बताइए सबको समझ आ गया. यस, इज इट क्लियर टू ऑल. यस सर। क्लियर है. मुझे नहीं पता आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व कैसे नहीं हुए, अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, मैंने अभी चेक किए थे, तो आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस. चलिए सर ट्यूरिंग मशीन में डाउट्स हैं ज्यादा, इस पीडीए में इतने नहीं है, ट्यूरिंग मशीन में ज्यादा डाउट्स हैं. ओके,
ये में ज्यादा डाउट्स है, कोई नहीं, वो भी हो जाएंगे ठीक। ठीक है, उसमें भी डाउट नहीं रहेंगे। चलिए सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 72 वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज इज ऑलवेज रेगुलर, बताइए ये ट्रू है क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लैंग्वेज इज ऑलवेज रेगुलर। यस सर। ओके। सेकंड थिंग, दैट द इंटरसेक्शन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर, इंटरसेक्शन के केस में रेगुलर क्लोज होता है क्या? यस सर, इस सब केसेस में रेगुलर लैंग्वेज क्लोज देखो, ही होएगी, ऑल ऑफ दीस आएगा। रेगुलर जो होता है ऑलमोस्ट सभी ऑपरेशंस में क्लोज होता है। सिर्फ किस में नहीं होता, एक तो इनफाइनाइट यूनियन में नहीं होता। ठीक है, इनफाइनाइट यूनियन में क्लोज नहीं होता है। और एक प्रॉब्लम आती है इसमें, सबसेट में, सबसेट के केस में भी क्लोज नहीं होता है। इसका काउंटर एग्जांपल है, इसका भी काउंटर एग्जांपल है, इसका भी काउंटर एग्जांपल है। जैसे कि ए प्लस बी स्टार है, ये रेगुलर है, और इसका सबसेट क्या हो जाएगा, इसका सबसेट ए पावर एन बी पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और वन, कोई भी हो सकता है। राइट। तो ये क्या है, इसका सबसेट है, बट ये क्या नहीं है, रेगुलर नहीं है, ये सी एफ एल है। राइट। तो एक काउंटर एग्जाम्पल अपने पास है, तो रेगुलर क्या नहीं होता, सबसेट के केस में क्लोज नहीं होता है, और इनफाइनाइट यूनियन के केस में भी क्लोज नहीं होता है। राइट। नॉर्मली अगर अगर एग्जाम्पल दे रखा है, कोई लैंग्वेज दे रखी है, L1 यूनियन L2 ऐसे करके लैंग्वेज शो कर रखी है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा लैंग्वेज को देख के। राइट। वैसे क्या रहेगा, इनफाइनाइट यूनियन में ये क्लोज नहीं होता है, और सबसेट में भी क्लोज नहीं होता है। हाँ, काउंटर एग्जाम्पल दे रखा होगा तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा। राइट। तो ये इंटरसेक्शन में क्लोज होती है, तो ये बात सही है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर, ये भी सही है, कॉम्प्लीमेंट में भी ट्रू होता है। बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज इज ऑलवेज रेगुलर, ये सही नहीं है, ये पॉइंट सही नहीं है। क्योंकि कोई लैंग्वेज है जो कि सी एफ एल है, राइट, और सी एफ एल का कॉम्प्लीमेंट करे तो वो रेगुलर नहीं होता है, वो सी एफ एल भी नहीं होता इवन। राइट। तो ये क्लोज नहीं होता है। राइट। इस वजह से ये आंसर गलत है। तो सेकंड सेकंड एंड थर्ड ये क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, मतलब बी इज द राइट ऑप्शन, बी इसमें राइट रहेगा। बताइए, सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 73 बताइए। CFL आर क्लोज्ड अंडर द यूनियन एंड कॉन्केटिनेशन, सीएफएल सीएफएल के केस में क्लोज होता है क्या, यूनियन और कॉन्केटिनेशन के केस में? देखो, मैंने एक टेबल बनवाई थी ना, टेबल में मैंने एसोसिएट भी कराया था कुछ ऐसे, दैट, यस सर, क्लोज्ड होते हैं। हाँ, आपने टेबल देखी होगी, तो मैंने सीएफएल के लिए क्या लिखवाया था उसमें, एसोसिएशन में मैंने ये बताया था ना, सीरी डीसी और सीआईडी। राइट। तो सीआईडी क्या था, सीएफएल के लिए था, सीआईडी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस। डिफरेंस के केस में इसमें क्लोज नहीं होता है, बाकी सब में क्लोज होता है। तो सीएफएल क्लोज होती है यूनियन के केस में, और कॉन्केटिनेशन के केस में भी क्लोज होती है। तो ऑप्शन ए, दैट इज ए ट्रू, ये ट्रू रहेगा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, रेगुलर आर क्लोज्ड अंडर द यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यस ऑफ कोर्स क्लोज होते हैं, रेगुलर तो ऑलमोस्ट सब में क्लोज होता है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। सीएफएल इज नॉट क्लोज्ड अंडर द इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन, यस। मैंने इसमें सीआईडी बताया था, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, इसमें क्लोज नहीं होती है, तो नॉट क्लोज्ड अंडर द इंटरसेक्शन, यस, क्लोज नहीं होती है, और कॉम्प्लीमेंट में भी क्लोज नहीं होती है, ये भी ट्रू है। व्हाट अबाउट दैट नेक्स्ट, that language is a CFL and R is the regular set, then language intersection regular is not CFL। देखिए, ये कह रहा है कि किसी लैंग्वेज को रेगुलर के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो वो CFL नहीं होती है।
देखिए रेगुलर के साथ इंटरसेक्शन है ना, सब में क्लोज होता है, तो सीएफएल होती है, राइट। इस केस में ये सीएफएल होती है, बट इसमें क्या लिखा गया है, नॉट सीएफएल, राइट। तो ये ऑप्शन क्या है, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, दिस ऑप्शन इज फॉल्स। तो नॉट ट्रू पूछ रखा है हमसे, तो ये डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है, ओके ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज 74। देखिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर लैंग्वेज एंड रेगुलर लैंग्वेज आर बोथ क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, सीएफएल की बात हो रही है, और सीएफएल और रेगुलर, इसकी बात कर रहे हैं, दैट आर क्लोज्ड अंडर, बोथ आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन। ठीक है, सीएफएल यूनियन में क्लोज होती है, यस, रेगुलर में भी क्लोज होती है। इंटरसेक्शन में क्लोज होती है क्या, नहीं, सीएफएल क्लोज नहीं होती है, राइट। और लैंग्वेज सीएफएल एंड रेगुलर बोथ आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन। ओके, यूनियन में दोनों क्लोज होते हैं, इंटरसेक्शन में रेगुलर क्लोज होता है बट सीएफएल क्लोज नहीं होता है, कॉन्केटिनेशन में भी दोनों होते हैं। तो 1 एंड 3 क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा 1 एंड 3 मीन्स सी, सी इज द राइट ऑप्शन। बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए फिर, क्वेश्चन नंबर 75। लैंग्वेज L1 इज गिवन a पावर m, b पावर m, c पावर n, एंड लैंग्वेज L2 इज ऑल्सो गिवन, L3 इज ऑल्सो गिवन। बताइए, इसमें से क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्टेक्स्ट फ्री, इनमें से कॉन्टेक्स्ट फ्री कौन से वाली है? तो L1 में क्या बोल रखा है, a पावर m, b पावर m, c पावर n, इक्वल नंबर ऑफ a फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ b फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ c। तो c की पावर क्या है, n है, इसका वेरिएबल अलग है, तो ये तो मैटर करेगा नहीं, इन दोनों में एक कंपैरिजन हो रहा है, और वन वन कंपैरिजन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय द पुश डाउन ऑटोमेटा, मतलब ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है। तो L1 इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। नेक्स्ट वन देखते हैं, ए पावर m, बी पावर m, सी पावर n, L2 बताइए, L2 कॉन्टेक्स्ट फ्री है क्या? नो सर, क्योंकि इसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू m हो गया तो टू कंपैरिजन हो गए ना। यस, ऑफ कोर्स। तो इस केस में क्या हो रहा है, इक्वल नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी, ये तो रहेगा, इसके साथ में एक कंडीशन और बोल दी गई है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, राइट। ये कंडीशन भी देखनी पड़ेगी अपने को, तो दो कंडीशन एक साथ आ गई है यहाँ पे, और दो कंडीशन को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता पुश डाउन ऑटोमेटा, राइट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। नेक्स्ट L3 बताइए। सर एल3 में भी टू कंपैरिजन है। Okay, so again in case of L3, it is A power m, B power m, C power m, मीन्स जितने A होंगे उतने B होने चाहिए, और उतने ही क्या होने चाहिए, C होने चाहिए, तो दो कंपैरिजन है, राइट। तो एक साथ साइमल्टेनियस क्या है, दो कंपैरिजन है, और ये भी क्या नहीं है फिर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, तो ओनली L1 इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। यस, बताइए, सबको समझ आ गया? यस। ओके, चलिए यस सर। फिर क्वेश्चन नंबर 76 ट्राई कीजिए। लैंग्वेज L1 इज रेगुलर, L1 रेगुलर है, ठीक है, L1 इज रेगुलर, एंड लैंग्वेज L2 इज CFL, L2 बता रखा है, CFL है। तो बताइए, ओवर द सिग्मा स्टार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है अपने को।
यस, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से वाली रहेगी, ये अपने को देखना है। तो देखिए, इसमें इनकरेक्ट L1 यूनियन L2 दैट इज CFL। L1 क्या है, रेगुलर, और यूनियन CFL, रेगुलर यूनियन CFL, दैट इज CFL। ऐसा बोला गया है कि रेगुलर और इसका यूनियन करेंगे तो CFL होगा। देखिए एक चीज अपने को पता है, इसको अप कर दीजिए। रेगुलर, रेगुलर अगर है तो वो CFL भी होगी, है ना, रेगुलर अगर है तो वो CFL भी होती है। और CFL यूनियन CFL अगर करें, ये CFL ऑलरेडी थी, तो CFL यूनियन CFL करेंगे तो CFL यूनियन CFL क्या होता है, यूनियन में क्लोज होता है तो CFL होता है, राइट। तो ये क्या है, ट्रू है। ऑप्शन ए इज द ट्रू। इनकरेक्ट पूछा है, इसमें इनकरेक्ट कौन सा रहेगा, दूसरा, सी, ऑप्शन सी देखिए, L1 का स्टार रेगुलर रहेगा। L1 क्या है, L1 इज रेगुलर। रेगुलर लैंग्वेज का अगर स्टार कर दिया जाए तो वो भी क्या होता है, रेगुलर ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि आर, आर क्या है, मान लीजिए कोई लैंग्वेज है, लैंग्वेज का क्या कर दिया जाए, स्टार कर दिया जाए, तो वो अगेन रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो लैंग्वेज क्या रहेगी, रेगुलर ही रहेगी। यस और नॉट। यस सर। ओके, फिर ये भी ट्रू है। ये देखिए, L1 इंटरसेक्शन L2 दैट इज रेगुलर। तो L1 इंटरसेक्शन L2 के केस में क्या बताया गया है, वो देखते हैं। L1 क्या है, रेगुलर है, और रेगुलर का इंटरसेक्शन CFL के साथ करेंगे, राइट। तो रेगुलर इंटरसेक्शन CFL, इंटरसेक्शन विद रेगुलर क्या होता है, वो लैंग्वेज होती है, तो बड़ी लैंग्वेज कौन सी है, CFL है, राइट। तो इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ, तो ये क्या आना चाहिए, इट शुड बी रेगुलर, सॉरी, CFL होना चाहिए था ये, राइट। रेगुलर के साथ इंटरसेक्शन करेंगे CFL का, तो क्या आना चाहिए था, CFL आना चाहिए था, बट इसने क्या बोला है, रेगुलर, राइट। तो ये क्या रहेगा, गलत रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट। यस, इज इट क्लियर टू ऑल। यस सर। क्लियर है, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर द यूनियन, यूनियन में होती है क्लोज, इंटरसेक्शन में नहीं होती है, कॉम्प्लीमेंट में नहीं होती है, सेट डिफरेंस में भी नहीं होती है। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री आर क्लोज्ड अंडर द यूनियन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77 आसान है, हो गया। यस, यस सर। हो जाएगा, ओके ठीक है। नेक्स्ट टाइप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉन्टेक्स्ट फ्री। ओके, इनमें से कौन कौन से वाली कॉन्टेक्स्ट फ्री रहेगी। देखिए, ए पावर एन बी पावर एन एक कंपैरिजन हो रहा है, और सी पावर एम डी पावर एम एक कंपैरिजन हो रहा है, और दोनों साइमल्टेनियस नहीं हो रहे हैं, राइट। तो ये क्या रहेगी, CFL रहेगी, ए पावर एन फॉलोड बाय बी पावर एम, सी पावर एम यस फॉलोड बाय डी पावर सर। एम। ऑलरेडी बहुत सारी कर रखी है हमने, ये जब लैंग्वेज की थी तो, है ना। तो ये CFL होती है, ए पावर एन बी पावर डी पावर एम, सॉरी, ए पावर एन डी पावर एन, और बीच में क्या है, बी पावर एम सी पावर एम। तो ये वाला और ये वाला इक्वल होना चाहिए, ये और ये इक्वल होना चाहिए, तो इसमें भी साइमल्टेनियस कंपैरिजन नहीं है, एक बार में एक कंपैरिजन हो रहा है, राइट। तो ये भी क्या रहेगा, CFL रहेगा, ये CFL है। अब इसमें देखिए, ए पावर एन बी पावर एम सी पावर एन डी पावर एम, यहाँ पे ए जितने होंगे उतने सी होने चाहिए, और जितने बी होंगे उतने डी होने चाहिए, यहाँ पे साइमल्टेनियस कंपैरिजन है, राइट। तो इस केस में क्या रहेगा, ये रेगुलर वो CFL नहीं है। जस्ट ए मिनट, इस केस में क्या हो रहा है, ए पावर एन बी पावर एम
सी पावर एन डी पावर एम, राइट। ये वाली लैंग्वेज है। इसमें देखिए ए और सी इक्वल होने चाहिए, और यहाँ पे बी और डी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस कंपैरिजन हो रहा है एक से ज्यादा, ये सीएसएल है। ये सीएफएल नहीं है। एक से ज्यादा कंपैरिजन मींस इट इज नॉट ए सीएफएल। तो ये क्या रहेगी, सीएसएल। ये सीएसएल है, ये सीएफएल नहीं है। और उसके बाद ए पावर एम बी पावर एन सी पावर एम डी पावर एन, सेम केस वही बनेगा। इसमें भी एक से ज्यादा कंपैरिजन होगा, राइट। ये भी सीएसएल है, ये भी सीएसएल है। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 and 2। तो 1 and 2 मीन्स ये वाला क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए, सबको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. क्लियर है, ओके यस सर। फाइन। 79 ट्राई कीजिए। 79 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनडिसाइडेबल। अनडिसाइडेबल कौन सा है इनमें से, इक्विवेलेंस ऑफ रेगुलर लैंग्वेज डिसाइडेबल होता है, ये डिसाइडेबल होता है। जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इक्विवेलेंस के केस में ये डिसाइडेबल होता है। कॉन्टेक्स्ट, इक्विवेलेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ये अनडिसाइडेबल होता है, ये डिसाइडेबल नहीं होता है। फाइनाइटनेस ऑन कॉन्टेक्स्ट फ्री ये डिसाइडेबल होता है। और एम्प्टीनेस ऑन रेगुलर लैंग्वेज दैट इज आल्सो डिसाइडेबल। तो अनडिसाइडेबल कौन सा है, ऑप्शन बी, इक्विवेलेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दैट इज अनडिसाइडेबल। इज इट क्लियर टू ऑल? ये अनडिसाइडेबल होता है। यस सर। क्लियर है, ओके फाइन। 80, क्वेश्चन नंबर 80 ट्राई कीजिए। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को कौन आइडेंटिफाई करेगा, कौन रिकॉग्नाइज करेगा, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा करेगा क्या? नहीं। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, यस ये कर सकता है। पुश डाउन ऑटोमेटा, यस ये भी करेगा। तो दोनों देखो, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा की पावर ज्यादा है, तो ये तो ऑब्वियसली कम पावर वाले को करेगा ही ना। ये तो फाइनाइट ऑटोमेटा वाला काम भी करेगा, पुश डाउन ऑटोमेटा का काम भी करेगा, और ये लीनियर बाउंडेड का भी काम करेगा, राइट। तो ये काम करेगा, आप लोगों को पता होगा इस तरीके से पावर होती है ना। ये फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये पीडीए है, तो ये एलपीए है, और इन सब में हायर क्या रहेगा, ट्यूरिंग मशीन है, राइट। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो काम करेगा वो पीडीए भी कर देगा, एलपीए भी कर देगा, ट्यूरिंग मशीन भी। पीडीए जो काम करेगा वो एलपीए भी कर देगा, ट्यूरिंग मशीन भी। बट पीडीए जो काम करेगा वो फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकता। रिवर्स में नॉट बी ट्रू। ओके, तो बोथ ऑफ दिस बी एंड सी दैट इज द राइट आंसर। ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बताइए, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 ट्राई कीजिए। Sir, B. क्वेश्चन नंबर 81 बी। बी ऑप्शन। पूनम मैडम संभालिए, आप पेंसिल चला रहे हैं। 80, क्वेश्चन नंबर 81, लैंग्वेज L1 क्या दे रखा है, ए पावर एन बी पावर एम सी पावर एन डी पावर एम। ये वाली लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज सीएफएल नहीं होती है, ये सीएसएल है, ये सीएसएल है। और L2 क्या है, ए पावर एन बी पावर एम सी पावर एम डी पावर एन। जितने ए होंगे उतने डी, और जितने बी होंगे उतने ही सी होने चाहिए। सिंगल कंपैरिजन है एक बार में। तो ये सीएफएल है, ये सीएफएल है। तो क्या कह सकते हैं, बोथ लैंग्वेज आर कॉन्टेक्स्ट फ्री, नो। L1 is not context free. Yes, L1 is not context free, but L2 is context free. Yes, that is the right answer. तो ये क्या रहेगा, इसका right answer रहेगा। Yes, is it clear to all? Yes, sir. यस सर। Clear है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82, क्वेश्चन नंबर 82 ट्राई कीजिए।
A language L is accepted by finite automata if and only if it is context free. नो, कॉन्टेक्स्ट फ्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव को भी फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिकर्सिव को भी नहीं करेगा, एक्स एक्सप्रेसिबल बाय राइट लीनियर ग्रामर, यस राइट लीनियर ग्रामर होगी या फिर लेफ्ट लीनियर ग्रामर होगी, वो हमारी क्या होती है, रेगुलर ग्रामर होती है। और रेगुलर ग्रामर का मतलब रेगुलर लैंग्वेज है, और रेगुलर लैंग्वेज को कौन एक्सेप्ट करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब ऑप्शन डी, दैट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, डी इज द राइट वन। आई थिंक सबको क्लियर है। यस सर। ओके फाइन, ठीक है। 83 ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 83 आसान है, ग्रामर में हमने किया होगा, ये भी आराम से हो जाएगा। सर बी। ए पावर एन, बी पावर एन, जितने ए होंगे उतने ही क्या और होने सी। चाहिए, राइट। तो इस वाले में क्या होगा, इसमें नल जनरेट कर रहा है बट ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ग्रामर राइट नहीं है। उसके अलावा ये 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी जनरेट कर रहा है, तो ये ग्रामर करेक्ट है क्या? सी सर। ये ग्रामर भी करेक्ट नहीं है, इसमें 2 टाइम्स ए और 2 टाइम्स बी जनरेट नहीं कर सकते, इस ग्रामर से हम क्या नहीं कर सकते, 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी जनरेट नहीं कर सकते, तो ये ग्रामर भी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी, इससे ए बी जनरेट कर सकते हैं, यस कम से कम ए बी होना चाहिए, और इससे रिप्लेस करेंगे तो क्या करेंगे, टू टू टाइम्स ए 2 टाइम्स बी जनरेट कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा ना कैसे करते हैं, एस को रिप्लेस कर देंगे किससे, ए एस बी से, ए एस से, ए एस बी से, और इस एस को रिप्लेस कर दिया ए बी से, तो इसने क्या जनरेट कर दिया, ए बी बी, ए बी बी जनरेट कर दिया। तो 2 टाइम्स कर सकते हैं, 3 टाइम्स, 4 टाइम एंड सो ऑन, ये सब कर सकते हैं। बताइए क्लियर है सबको? तो ये ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा? यस सर। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। सी। ओके, ए पावर एन नहीं बी, बी होएगा। देखिए ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, ए पावर एन बी पावर एन, ग्रामर क्या दे रखा है, मतलब कम से कम ए बी जनरेट करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, 3 टाइम्स को करेगा जनरेट, फिर 3 टाइम्स के बाद फर्दर क्या होगा, आई थिंक 5 टाइम्स को करेगा। तो ये ओड नंबर्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो ओड नंबर को ये तो करेगा नहीं, ये इवन को भी करेगा, ये ओड नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय ओड नंबर ऑफ बी, इसको करेगा क्या, नहीं इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन सी क्या रहेगा इसमें, करेक्ट रहेगा। एक्चुअली इसमें ये पेन वर्क नहीं कर रहा है, अभी सेशन ओवर हो जाएगा, तो अभी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, कुछ इश्यू आ गया है सिस्टम में। ओके, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। देखिए 2 पावर एन, 2 पावर एन का मतलब इवन होता है, और +1 कर देंगे तो वो ओड
ओड को रिप्रेजेंट करेगा, तो ओड नंबर ऑफ ए फॉलोड सर बाय सी से ए भी कैसे जनरेट करेंगे सर? क्या सर सिंगल ए भी कैसे जनरेट करेंगे सी से? दे रखा है ना ग्रामर में, ये रहा ए एंड बी सिंगल, मतलब एक साथ आएंगे, ए फॉलोड बाय बी रहेगा ना, तो कम से कम क्या जनरेट कर सकता है, ए भी जनरेट कर सकता है ना ये ग्रामर। और फिर इस एस बट को सर एन को 1 करेंगे तो सर 2, ये एन की पावर तो 3 आएगा ना सर? ये लैंग्वेज तो जनरेट नहीं कर रही ना सर ये भी। जस्ट ए मिनट। ओके, एन की पावर को क्या करेंगे, 0 करेंगे तो +1 आ जाएगा, ए बी, यस बी रहेगा फिर इसका आंसर, यस बी करेगा ना सर इसका? वही 0 चाहिए। यस यस, बी बी इज द राइट आंसर। अगर पुट करेंगे ना तो